नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम रोज इस कार्यक्रम में आपको खबर दिखाते हैं, फिर खबरों की खबर लेते हैं। तो आज जब ये घोषणा हुई, जब कल ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा ऐसा इस पैकेज में। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि वो डिटेल्स कुछ पता चले जिसमें खबर हो और उसके बाद फिर हम आपको खबरों की खबर दें। तो ये बताना, 1 साल से मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूं और इसमें हम लगातार ये करते आ रहे हैं। आज आपको बताएंगे खबर और उसके बाद खबरों की खबर। तो खबर क्या है? खबर ये थी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज होगा और ये देश की जीडीपी का 10% होगा। ये प्रधानमंत्री ने कल ऐलान किया। तो खबरों की खबर ये है कि पहले की राहत और घोषणाएं और आज का भी जो घोषणा जो हुई है, उसको अगर आप मिला लें तो 12 लाख करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। 20 लाख करोड़ में से 12 लाख हो चुका है। ये 60% पैकेज, आज आप ये समझ लीजिए कि उसकी घोषणा हो गई, ये ऐलान हो चुका है। अब तक 60% हिस्सा इसका ऐलान हो चुका है। असंगठित क्षेत्र में जो 44 करोड़ लोग हैं, 44 करोड़ लोग, इनके लिए अब अगले 8 लाख करोड़ में क्या होगा, अब ये देखने लायक होगा। तो ये हो गई खबरों की खबर, पॉइंट नंबर 1। अब फिर से खबर की बात करते हैं। एमएसएमई को बिना गारंटी के लोन की बात हुई है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 लाख करोड़ के लोन देने की बात हुई है बिना गारंटी के। खबरों की खबर क्या है? अतिरिक्त विशेष लोन है ये, जिसके लिए गारंटी नहीं है। अतिरिक्त, ये याद कर लीजिए, जो लोन चल रहा है वो चलता रहेगा। ये एडिशनल अगर आप लोन लेंगे तो उस पर ये नियम है, 1 साल कर्ज ना चुकाने का लाभ, यानी कि मॉरेटोरियम, आप कर्ज नहीं चुका सकते 1 साल तक, वो लाभ सरकार ने आपको यहां पर दिया है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक ने पहले ही नकदी की व्यवस्था की थी और कोई ऐसा नहीं है कि लाखों लाख लोन ले लिए गए उस नकदी की व्यवस्था के बाद। तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। अब फिर से बात करते हैं खबर की। पीएफ का योगदान कम किया है, प्रोविडेंट फंड का योगदान कम किया है। खबरों की खबर क्या है? ये सिर्फ अव्वल तो एमएसएमई के लिए है, उसमें भी शर्तें हैं कि एमएसएमई में कौन सी किस कंपनी के लिए, उसमें कितने एम्प्लॉइज हों, उसका टर्नओवर कितना हो, उसी को ये लाभ मिलेगा। ये सिर्फ 3 महीने के लिए है। आप ये मत समझिए कि हमेशा के लिए ही ये चीज हो जाए। और किसे फायदा, उसके लिए कई शर्तें भी लगाई गई हैं, वो शर्तें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये मत समझ लीजिए कि सब लोगों को राहत मिलने वाली है। तो ये हमेशा जानना बहुत जरूरी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये घोषणा हुई कि टीडीएस में 25% तक की कमी, तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि हमारा टैक्स जो कंपनी के पॉइंट पे ही कट जाता है, टीडीएस, उसमें 25% गिरावट आ जाएगी। तो असलियत यह है, खबरों की खबर यह है कि यह उन भुगतानों के लिए है, उपभोक्ता नहीं, उन भुगतानों के लिए है जिसके लिए वेतन नहीं होता या वेतन से नहीं जुड़े होते, यानी कि एम्प्लॉइज को यह नहीं मिलेगा। यह किन लोगों को मिलेगा या किन सर्विसेज के लिए मिलेगा? वेतन वाले कंपनी कर्मचारी इस दायरे में नहीं आते। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के पेरोल पर हैं तो आप पर यह लागू नहीं होता यह नियम। और किस पे होता है मैं आपको बता दूं। अनुबंध, प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं वो, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, ब्याज, किराए पर लाभ, इन सब चीजों पर ही इस 25% टीडीएस की कटौती का लाभ होने वाला है। यह रियायत भी सिर्फ 1 वित्त वर्ष के लिए है। तो खबर और खबरों की खबर दोनों जानना बहुत जरूरी है। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं एक और पॉइंट रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप, जिन लोगों ने घर खरीदा होगा, आप देखेंगे एक क्लॉज होता है फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर मतलब कि अगर कुछ कुदरती हो जाए जिसमें कोई कुछ ना कर सके, फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर पर अब लागू कर दिया है, ऐसा सरकार ने बताया। खबरों की खबर यह है कि कोरोना को दैवीय आपदा की तरह अब देख सकेंगे रियल एस्टेट में लोग, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट, जो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो दोनों ये फोर्स मेजोर क्लॉज लगा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन एक तरीके से दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है।
20 लाख करोड़ रुपए का है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाए। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. मैं अब स्वागत करना चाहता हूं शुभमोय भट्टाचार्य का। आप एक सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और प्रोफेसर हिमांशु असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुभमोय जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को भी कि आज जो खबर और खबरों की खबर में जो हमने विश्लेषण किया वो सरकार की आलोचना नहीं है, क्योंकि अभी भी आप मौजूदा जो अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं उस पर तो फिर भी बात कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स अभी भी आनी बाकी हैं। तो ये हमारा एक प्रयास था डिटेल्स देने का। तो मैं शुभमोय जी आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर में जो राहत प्रदान की है या देने की कोशिश की है सरकार ने, इससे उनको क्या बड़ी राहत मिलेगी? आज का जो मेन रिलीफ पैकेज था वो मोटा मोटी एमएसएमई सेक्टर के ऊपर ही था। और एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आपने अभी जिक्र किया था कि आरबीआई ने उनके लिए टर्म फाइनेंस विंडो ओपन किया था एलटीआरओ के थ्रू से। वो इसलिए कोई भी एनबीएफसी उसको इस्तेमाल नहीं किए थे क्योंकि उसमें जो रिस्क कैपिटल है, रिस्क जो है वो लोग टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। आज का जो अनाउंसमेंट्स हैं, वर्किंग कैपिटल लोन और सबऑर्डिनेट डेट दोनों ही इस रिस्क को बैंकिंग सेक्टर से उठाकर सरकार अपने ऊपर ले रहे हैं। और इसीलिए यही चीज एमएसएमई सेक्टर के लिए जरूरी है, क्योंकि बैंक्स, हमने बार बार देखा है कि पिछले कई सालों से बैंक से एमएसएमई सेक्टर को जो लोन जाता है उसमें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। और उसका वजह यह है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं बैंक्स के लिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एमएसएमई सेक्टर में एसेट और वर्किंग कैपिटल, उनकी जो बैलेंस शीट है वो दोनों ही खराब हो चुका है, बिल्कुल ही एकदम कंगाली की हालत में है। उस हालत में अगर वो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक निश्चित ही उनको लोन नहीं देगी। और सबसे बड़ा उसका वजह यह है कि वो रिस्क कि ये लोन हमारे पास वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आज के जो लोन के जो अनाउंसमेंट्स थे, आप बता रहे थे कि एडिशनल लोन से समझ में नहीं आता है। बात यह है कि इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल अगर चाहिए तो वो वर्किंग कैपिटल एडिशनल ही होके आएगा, पुराना तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो एडिशनल कैपिटल जो आएगा तो उसको देने के लिए बैंक सक्रिय नहीं थे। और इनको सक्रिय बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री लोन का विंडो खोला है। साथ जो एमएसएमई ऑलरेडी एनपीए में जा चुके हैं, जिनका लोन था, जिनका लोन चल रहा था, उनके लिए एडिशनल 30,000 करोड़ का विंडो खोला है। विंडो खोला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें प्रोफेसर हिमांशु, मैं अभी आता हूं, एक सेकेंड शुभमोय जी, अभी लौटता हूं आपके पास। प्रोफेसर हिमांशु, मैं आपसे सबसे पहले तो आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। जी प्रोफेसर साहब। ये जो आपने शुरू में ही जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें आपने कहा कि करीब करीब जो पूरे 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसमें से 12 लाख करोड़ का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। और जाहिर तौर पे बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं चला कि ये 12 लाख करोड़ कब आए और कब चले गए। मैं ये जो अनाउंसमेंट्स आप देख रहे हैं, जिन आज के जो अनाउंसमेंट्स हुए, ये सारे अनाउंसमेंट्स जो हैं वो अनाउंसमेंट्स पिछले 1 साल से जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, सितंबर से हो रहे हैं, उसके कंटिन्यूएशन के तौर पे देखे जाएं ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल आउटगो नहीं है। ये बेसिकली सरकार बैंक्स को कह रही है कि आप जो है वो लेंडिंग जो है बढ़ाइए एमएसएमई को, पर ये सरकार पिछले 1 साल से कह रही है। सवाल ये है कि एमएसएमई जो है वो लेंडिंग उठा क्यों नहीं रहा है, क्रेडिट ले क्यों नहीं रहा है। और क्रेडिट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि सर अभी जो इकोनॉमी की स्थिति है उसमें इकोनॉमी में मांग बिल्कुल खत्म हो चुका है और बिजनेसेस का डिपेंडेंट है मांग पे। अगर आपके इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, आपके इकोनॉमी में किसी तरीके का परचेजिंग पावर नहीं है, तो जाहिर तौर पे एमएसएमई अगर लोन भी लेगा तो वो लोन अपने सैलरीज को पे करने के लिए करेगा, पर वो उसका
पूरी तरीके से वो अपने बिजनेस को नहीं चला पाएगा। लोन की जरूरत तो है, लोन से भी ज्यादा जरूरत है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे कि इनको लोन ना मिले सिर्फ, बल्कि उनको ऐसा एक तरीके से ग्रांट मिले या उनको एक तरीके की मदद मिले जिससे कि वो कम से कम ये लॉकडाउन के पीरियड को संभाल सके। बिल्कुल। अभी जो की जा रही है ये एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का ये है जिसमें कि बैंक्स और आरबीआई भी पुश कर रहा है। आरबीआई भी इसलिए पुश कर रहा था क्योंकि बैंक्स को, अगर आप देखेंगे, रेपो रेट कम किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, इसके बावजूद भी क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रहा था। तो जबरदस्ती क्रेडिट ऑफटेक तो कराया जा सकता है, जरूरी है, पर उसके साथ साथ जब तक हम ब्रॉडर इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे तो सिर्फ लोन देने से एमएसएमई का बिजनेस नहीं चल सकता है। वो कितना भी बिजनेस करेगा, अंत में उसको बेचना है, लोगों को उसके सर्विसेज को कंज्यूम करना है। वो जब तक नहीं होगा तब तक एमएसएमई सेक्टर को लोन देने से मुझे नहीं लगता इस समस्या का हल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। शुभमय, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि अभी तक पता नहीं चला है कि ये सरकार ने किस तरीके से खर्चा किया। हालांकि उसका एक रफ हिसाब किताब हमको पता है कि कौन सी चीज कहां है जिसको पैसे को 20 लाख करोड़ में जोड़ा गया है। मेरा आपसे दूसरा सवाल है शुभमय, वो ये है कि जो अभी सबसे प्रभावित लोग हैं वो है मजदूर, किसान, बेरोजगार। आपको लगता है कि एमएसएमई के पैकेज से वो इशू भी एड्रेस हो जाएगा या उनके लिए अब जो बचे हुए 8 लाख करोड़ हैं उसमें हमको कुछ जबरदस्त कुछ घोषणा सुननी होगी? यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई लोन या कोई एंटरप्राइज चलाने की जरूरत नहीं है, या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैश डोल दिया जाए, कि कैश डोल से लोग उससे फिर अपना, जैसे प्रोफेसर हिमांशु भी बताएं कि जैसे तो वो बाजार में आके अपना खरीदारी शुरू करे। लेकिन हम लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि एमएसएमई में ही भारत का सबसे ज्यादा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, और एमएसएमई ही ज्यादातर वो एंटरप्राइजेस है जिनके बंद होने से इतनी बड़ी तादाद में लेबर शहर छोड़ के गांव की तरफ निकल पड़े हैं। तो अगर उनको रखना है, डिमांड क्रिएट करने के लिए, अगर एंटरप्राइज के पास प्रोडक्शन, हम क्या ये श्योर हैं कि डिमांड बाजार में बिल्कुल ही नहीं है, और बाजार में नहीं है जिसकी वजह यह है कि किसी के पास ही परचेजिंग पावर नहीं है। हाँ। क्योंकि एमएसएमई का पूरा प्रोडक्शन या ज्यादातर प्रोडक्शन तो मजदूर और निचले तबके के लोग नहीं लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। तो उनसे जो पैसे हम लोग उनका अगर लेकिन प्रोडक्शन लेकर वो बाजार में आ कैसे सकते हैं? जैसे छोटे छोटे दुकानें एमएसएमई में अभी इनफैक्ट सर्विसेज कंपनी भी आ गए हैं, सर्विसेज यूनिट्स भी, यानी कि मॉम एंड पॉप स्टोर्स जिसे हम कहते हैं। तो वो भी जो आएंगे तो वो भी तो तभी आ पाएंगे जब उनके पास चीजें खरीदने का जरिया होगा और वो उसको लेकर बाजार में आ सकते हैं। बिल्कुल हमारे लिए। हाँ, मैं समय अभी खत्म हो रहा है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, उनका ये कहना है कि ये जो लोन दे रही है सरकार, ये मॉर्टगेज फ्री लोन जो दिया है सरकार ने, इसमें बिना कोलैटरल के, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया जा रहा है। देश दिवालिया हो जाते हैं इस तरीके के अगर पैकेज दिए जाएं या इस तरीके का पैसा दिया जाए। तो अगर गंभीरता से एमएसएमई सेक्टर ने और इंडस्ट्री ने इसका इस्तेमाल करके देश की भलाई में उपयोग नहीं किया तो देश को बहुत नुकसान होगा। मंशा इस पैकेज के पीछे की वही है। प्रोफेसर हिमांशु और शुभमय भट्टाचार्य, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि सरकार ने छोटे मझोले उद्योगों के लिए क्या ऐलान किया कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी, और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा, और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी, और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण
ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है।